मॉर्निंग स्टूडेंट, गणित सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस चल रही है, जिसका आज का नया चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन किए थे और उनके वीडियो में अगर कोई इशू है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, और सभी की जो पीडीएफ है हमारे गणित सर बीएससी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से आपको फ्री में डाउनलोड हो जाती है, उसका आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो उससे रिलेटेड मैं कुछ पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं होता क्या है। देखिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब है द सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट मींस इफ y इक्वल्स टू fx विद द डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ द x, देन dy अपॉन dx इज द फर्स्ट टाइम ऑफ द डेरिवेटिव कोफिशिएंट ऑफ द विद रिस्पेक्ट टू x। कहने मतलब है अगर कोई y बराबर x है, अगर आप उसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x में, तो आप उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर, यानी इफ इट्स डेरिवेटिव इज अगेन डिफरेंशियल फंक्शन इट्स द डेरिवेटिव। अगर इसी का हम दोबारा डिफरेंशियल करते हैं तो डेट इज d अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन dx के बराबर। इज कॉल्ड द सेकंड टाइप ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ द कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा आपका सेकंड टाइप डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर, जिसको हम डिनोटेड कर सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर के। बोलने का तरीका देख लें, d2y अपॉन dx स्क्वायर के। Similarly, the differential coefficient d2y upon dx, that is d upon dx is called the differential third time of the differential coefficient। अगर हम उसका d2y upon dx का दोबारा एक बार फिर कर देते हैं तो वहां हमको मिलेगा d upon dx d2y upon dx। तो ये हमारी डिनोटेड हो जाएगी d की पावर 3 upon dx। तो इसी तरीके से ये क्या होता है, हम इसका डिफरेंशियल करते चले जा रहे हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब है आपका मल्टीपल डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब एक ही डिफरेंशिएशन का 2-3 बार डिफरेंशिएशन करना। अब इसी तरीके से आपसे ये कह रहा है कि अगर हम डिनोटेड करते हैं dn y अपॉन dn की dx की पावर n को, तो इट इज गिवन बाय द d अपॉन dx d की पावर n माइनस 1 इंटू y अपॉन dx की पावर n माइनस 1 के बराबर। तो ये जो हमारी वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, जैसे कि आपके यहाँ पर d2y अपॉन dx था, तो आपका डिफरेंशिएशन ये वाला था, केवल एक बार आ रहा था। जब यहाँ पर आपका 2 बार हो गया तो आपका ये बार हो गया, और आपका 3 बार हो गया तो जब आपका ये हो गया, तो कहने वाला एक वैल्यू कम होती है यहाँ पर। तो इसी तरीके से मैंने लिख लिया कि d की पावर n y अपॉन dx की पावर जो n है उसका अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास मिलेगा d की पावर n माइनस के 1 अपॉन y और dx की पावर n माइनस के 1 के बराबर। हमेशा ध्यान रखना है एक बार ये कम होता है। ठीक, और इसका सिंबल अगर आप चाहो तो आप इसको d भी बोल सकते हो, केवल dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो हमारी बराबर होती है d के बराबर भी बोल सकते हो। ठीक है, देन वी कैन राइट द d अपॉन dn बराबर, अगर आपको इसको d बोलेंगे तो हम फिर इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं d की पावर n अपॉन y अपॉन d की पावर xn बराबर d अपॉन dx की पावर n और y के बराबर, मीन्स हम लिख सकते हैं इसको d की पावर n y के बराबर। मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन वो कितनी बार हो रहा है, n टाइम हो रहा है। ठीक, इसी तरीके से जैसे हमारे पास dy अपॉन dx है, d2y अपॉन dx स्क्वायर, dt अपॉन dx स्क्वायर प्लस एंड सो n टाइम तक है, तो हम इसको बोल सकते हैं d का y डिफरेंशिएशन 1 टाइम, डिफरेंशिएशन 2 टाइम, डिफरेंशिएशन t टाइम, मतलब d बना देते हैं, केवल उसी से काम हो जाता है। या फिर आप y2 या y3 की फॉर्म में लिख सकते हो, और चाहो तो आप इसे y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश की फॉर्म में लिख सकते हो। अगर आपकी फंक्शन की फॉर्म में है तो आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन को एक बार डैश लगाएंगे, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन फंक्शन में 2 बार लगाएंगे और 3 टाइम में आपको 3 बार लगाएंगे। कहने मतलब है सिंपल, आपको डिफरेंशिएशन जितनी बार बोला है उतनी बार इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट में दे रखा आपको फाइंड द सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ द e की पावर 3x और sin 4x का। आपको इसको 2 टाइम्स निकालना है केवल। तो कहने वाला आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, d2y अपॉन dx स्क्वायर की। तो सिंपल जैसे डिफरेंशिएशन करते आए उसी तरीके डिफरेंशिएशन करने, और फॉर्मूले आपको पता ही है डिफरेंशिएशन का, जो इससे हमारी वीडियो पहले थी उसमें मैंने सारे फॉर्मूले लिंक करे थे, तो उसके आप देख सकते हैं फॉर्मूले सारे। तो सबसे पहले मान लिया मैंने y बराबर e की पावर 3x और साइन 4x के बराबर। यहां लिखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो यहां पर जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां हो जाए dy y अपॉन dx बराबर में d अपॉन dx e की पावर 3x और यहां पर साइन 4x के बराबर। ये देखिए, ये आपके दो फंक्शन है। जब भी आपके पास मल्टीपल फंक्शन होते हैं दो,
तब आप किस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हो उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। डी अपॉन डी एक्स है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट फंक्शन को छोड़ोगे, सेकंड वाले फंक्शन का अपकलन करना पड़ेगा आपको, फिर आप सेकंड वाले फंक्शन को छोड़ोगे तो आपको फर्स्ट वाले फंक्शन का अपकलन करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से यहां पर करते हैं, डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर 3x डी अपॉन डी एक्स साइन 4x प्लस में साइन 4x और डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 3x। जिस तरीके से ये लगाया था फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने इसको लिख दिया है। यहां हो जाएगा डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर में ई की पावर 3x, यहां पर करना साइन 4x का। हमारे पास फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स, अगर साइन x हो तो उसका हो जाता 4x के बराबर, सॉरी cos x के बराबर। तो कहने मतलब इसका भी क्या हो जाएगा cos 4x, और ये हमें x की फॉर्म में दिख रहा है तो इसको आप दोबारा कर लीजिए तो यहाँ पर 4x का हो जाएगा। सेम इसी तरीके से साइन 4x इसका हो जाएगा e की पावर 3x, और ये e की पावर x का फॉर्मूला होता है हमारे पास e की पावर x, तो e की पावर x के बराबर, लेकिन जिसको आपने x माना उसका आपको दोबारा करना पड़ेगा। यहां वैल्यू हो जाएगी डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर 3x cos 4x, ये तो कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1 के बराबर, तो यहाँ केवल 4 बचेगा आपका, प्लस में साइन 4x इंटू ई की पावर 3x, और यहाँ पर d अपॉन डी एक्स आपने 3 कांस्टेंट है तो केवल हो जाएगा आपका x का, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लीजिए, डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर 4 ई की पावर 3x और cos 4x प्लस में 3 ई की पावर 3x और साइन 4x के बराबर। अब फर्स्ट टाइम हो गया आपका, अब आपको सेकंड टाइम करना है। यहां पर अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। यहां हो जाएगी आपके लिए डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर 4, अलग अलग साइड में लिख लीजिए, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 3x और cos 4x प्लस में 3 यहां पर साइड में लिख लीजिए, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 3x, और यहां हो जाएगा आपका साइन 4x के बराबर। तो आप यहां पर ही फर्स्ट सेकंड रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट और सेकंड जिस तरीके से आपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहां आपकी वैल्यू है डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर में 4 डी अपॉन डी एक्स, वैल्यू में पहले नोट कर लेता हूं क्योंकि डिफरेंशिएशन करना। यहां पर cos 4x प्लस में 3 डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 3x और साइन 4x सेम टू सेम नोट कर लिया। अब यहाँ फर्स्ट सेकंड रूल अप्लाई करते हैं। तो जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया दोबारा, तो यहाँ पर मैंने अगेन लिखा नहीं है अभी, सॉरी, अगेन करने पर आपको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लगाना, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 4 को ऐसे रहने दीजिए, फर्स्ट सेकंड लगाइए ई की पावर 3x डी अपॉन डी एक्स cos 4x प्लस में cos 4x डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 3x के बराबर, प्लस में 3 ई की पावर 3x डी अपॉन डी एक्स साइन 4x प्लस में साइन 4x और डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 3x के बराबर। सिंपल। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब में डिफरेंशिएट कीजिए। यहां पर हो जाएगा आपकी वैल्यू 4 ई की पावर 3x, cos x का क्या होता है आपके पास d अपॉन डी एक्स, अगर cos x हो तो उसका हो जाता है माइनस के साइन x के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के साइन 4x, और आपको पहले की तरह से 4x का फिर करना है। यहाँ पर cos 4x इंटू ई की पावर 3x, ई की पावर x का तो पीछे भी लिखा था मैंने फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले से यहाँ 3x के बराबर, प्लस में 3 ई की पावर 3x, और यहाँ पर साइन एक्स का करना, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos 4x, पीछे फॉर्मूला लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स 4x के बराबर, प्लस में साइन 4x, यहाँ हो जाए ई की पावर 3x और डी अपॉन डी एक्स
3x के बराबर। सिंपल। अब आपको क्या करना है, d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 4 है यहाँ पर, तो ये तो आप माइनस लिख लीजिए, माइनस के e की पावर 3x और साइन 4x, इसका किया तो आपको आ जाएगा यहाँ पर 4 और प्लस में यहाँ पर किया cos 4x e की पावर 3x और यहाँ पर आपका 3 इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशियल कर दिया, इसका 1 आ जाएगा। यहाँ पर e की पावर में 3x cos 4x, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर और प्लस में साइन 4x, साइन 4x, ये पावर में लग रहा है, इसको 4x सिंपल कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका साइन 4x e की पावर 3x और यहाँ पर आपका 3 के बराबर। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 4 की मल्टीप्लाई इन दोनों में और 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों पार्ट में। यहाँ हो जाएगी आपके लिए d2 बाई अपॉन डी एक्स इसका बाद 4 चौक 16 e की पावर 3x और साइन 4x प्लस में 4 तिया 12 e की पावर 3x cos 4x प्लस में 4 तिया 12 e की पावर 3x और cos 4x प्लस में 3 तिया 9 e की पावर 3x और साइन 4x के बराबर। तो देखिए ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं और ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं। इन दोनों को ऐड कर लिया सबसे पहले, यहाँ हो जाएगा d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 12 दूनी 24 e की पावर 3x cos 4x प्लस में सॉरी माइनस में बचेंगे क्योंकि 16 आपके ज्यादा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 16 है, यहाँ पर आपके 9 है, 16 में 9 गए तो माइनस के 7, यहाँ पर e की पावर 3x और साइन 4x बराबर। और आपको यही निकालना था कि इसका सेकंड डेरिवेटिव में जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर देखिए y1 और y2 लिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका y2 का मतलब हो गया d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और y का मतलब हो गया dy बाई अपॉन dx के बराबर। ठीक है, तो सिंपल, आप घबराए नहीं, आपको ये पूरा प्रूव करना है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें हमारे पास साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है केवल, और साइन इनवर्स का होल स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो हम सबसे पहले इसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे, मिटा के दोबारा लिख देता हूं, एक मिनट, ये आपका साइन स्क्वायर, यहां पर साइन इनवर्स x की पावर 2 के बराबर। तो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा आप सबसे पहले इस फॉर्म में देखेंगे इसको, और इसका फॉर्मूला n x की पावर n माइनस के 1 के बराबर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर में d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x की पावर 2 के बराबर। तो ये मुझे x की पावर 2 दिखाई दे रहा है, नहीं, इसलिए मैंने x की पावर 2 बोल दिया। यहाँ हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, और ये जब आपने x माना तो इसको आपको फिर करना पड़ेगा एक बार डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x का। यहाँ पर वैल्यू आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। आपका जो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो आप इसका फॉर्मूला जब पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आपकी वैल्यू 2 साइन इनवर्स x और अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बार तो हो गया, अब आपको मल्टीपल 2 टाइम और करना है। आप चाहो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, y1 और y2 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको लास्ट में कन्वर्ट करूंगा। मतलब समझे ना, जैसे ये y के बराबर हो गया तो मैं चाहूं तो इसे y1 लिख सकता हूँ सिंपल, लेकिन मैं इसको क्या करूंगा, लास्ट में सही चीज कन्वर्ट करूंगा, जिससे y1 और y2 आपको पता पड़ जाए किस तरीके से ये डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x अगेन। तो यहां हो जाएगा d2 बाई अपॉन
डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 आप साइड में लिख लीजिए, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो जब आपको इसका डिफरेंशिएट करना है तो देखिए इसके लिए रूल होता है आपको फर्स्ट और आपका सेकंड, मतलब कि आपको एफ एक्स और जी दो फंक्शन दे रखे हैं और उसको आपको डिवाइड में है और उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले आप जी एक्स को फंक्शन को लेते और डिफरेंशिएशन करने एफ एक्स का, माइनस में फिर आप एफ एक्स वाले फंक्शन को लेते, डिफरेंशिएट करना है आपको जी एक्स का और नीचे आपको करना है जी एक्स का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो नेक्स्ट पेज पर करते हैं, यहां हो जाएगा डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 तो यही रहने दीजिए। तो सबसे पहले देखिए जी एक्स की जगह ये है हमारे पास और एफ एक्स की जगह ये वाला है हमारे पास। तो यहां हो जाएगा आपका अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस के साइन इनवर्स एक्स और डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाय अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का मैंने अभी बताया था आपको, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर माइनस के साइन इनवर्स एक्स और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपका हो जाएगा, ये मान लीजिए एक्स की माइनस के 1 एक्स की पावर 1 अपॉन 2 के बराबर। तो 1 अपॉन 2 हो गया, तो कहने मतलब है ये आपका फॉर्मूला हो गया एक्स की पावर एन के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा एन एक्स की पावर एन बटे एन माइनस के 1 के बराबर। तो इसी तरीके से इसको करते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2 और 1 माइनस के एक्स की पावर 2 और 1 अपॉन 2 माइनस के 1 और जिसको आपने माना है एक्स और उसका आपको एक बार फिर करना है, क्योंकि ये आपने एक्स मानकर किया तो उसको आपको फिर करना है। यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दिया तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के एक्स का रूट में से बाहर। यहाँ आपकी वैल्यू डी टू बाई अपॉन डी एक्स इसका बराबर 2, इससे इसको कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस के साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आपकी पावर बचेगी 1 यहाँ से, तो आपको हो जाएंगे 1 अपॉन 2 माइनस के 1 अपॉन 1 बराबर 2 एलसीएम, तो 1 माइनस के 2 बराबर माइनस के 1 अपॉन 2 के बराबर। तो यहाँ केवल ये माइनस के 1 अपॉन 2 और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको 0 हो जाएगा और इसका करेंगे तो 2x हो जाएगा, सेम इसी फॉर्मूले से। और नीचे आपका बच रहा है इस बार डिनोमिनेटर में 1 माइनस के x की पावर 2 के बराबर। नेक्स्ट में डी टू बाई अपॉन डी एक्स इसका बराबर 2 1 माइनस के इस 2 से इस 2 को कैंसिल और माइनस हो जाएंगे आपके प्लस। यहाँ पर आपके लो ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन में, इसको जब पावर को नीचे ले जाएंगे तो ये आपकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव में और उसको हम रूट में भी लिख सकते हैं 1/2 को, ठीक है। और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। समझे नहीं समझे अगर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर पावर माइनस के 1/2 था, इसको हम डिवाइड में ले जाते हैं तो ये आपकी पावर प्लस में हो जाएगी 1/2 के बराबर और आप इसको चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैंने इसको चेंज कर लिया है। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए तो यहां हो जाएगा 1 माइनस के एक्स की पावर 2 का होल स्क्वायर, यहां पर आपकी वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर में 2 की मल्टीप्लाई कर दिए दोनों में, यहां से 2 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी उसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर थी, अगर ये वैल्यू हमारी ऐसे है तो किस में बदल रही थी, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। तो हमारे पास देखिए सेम टू सेम वही चीज है, तो यहां हम चेंज कर सकते हैं 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर में 2 और यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और हाँ एक्स रह गया यहाँ पर, ये जो एक्स था ये रह गया यहाँ पर, ये एक्स यहाँ पर
तो यहाँ पर भी आपको x और इंक्लूड कर देना, सिंपल। अब आपको पता है चूंकि d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर बराबर होता है बाई 2 के, और dy अपॉन dx की वैल्यू बराबर हो जाती है आपकी बाई 1 के। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ हो जाए 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में बाई 1 एक्स के बराबर, सभी को एक साइड लिखिए, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में एक्स बाई 1, और यहाँ पर भी आपको हो जाएगा माइनस में 2, ये वैल्यू आपकी माइनस में 2 बराबर में 0। और यही आपको प्रूव करना था। देखिए यही आपकी वैल्यू थी जो आपको प्रूव करनी थी, इसके बराबर 2 के बराबर, और सेम टू सेम मैंने वही वैल्यू आपकी प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फाइंड करनी है d2 बाई अपॉन dx की वैल्यू, और यहाँ पर आपको x बराबर फंक्शन ये दे रखा है और थीटा बराबर ये दे रखा है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, अगर dy बाई अपॉन dx है तो उसके बराबर हो जाता है आपका dy बाई अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाई बाई जी थीटा अपॉन dx के बराबर। तो एक काम करते हैं, पहले हम x वाले का थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं और फिर हम y वाले का थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं, उससे वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट x बराबर a cos थीटा प्लस में थीटा साइन थीटा। तो यहां करते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड। तो यहां पर कर दिया हमने dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है, d अपॉन dx डी थीटा कॉस थीटा प्लस में d अपॉन डी थीटा थीटा साइन थीटा। ठीक, देखिए यहाँ थीटा है तो इसका मतलब ये भी एक फंक्शन वो माना जाएगा आपकी वैल्यू। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड वाला रूल जो मैंने पीछे भी लिखा है दोबारा लिख देता हूं मैं, एफ एक्स और जी एक्स अगर दो फंक्शन है आपका और आपको उनको डिफ्रेंशिएट करना है तो आपका हो जाता है एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स जी एक्स प्लस में जी एक्स और डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स के बराबर। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा एक्स डी थीटा ए, नेक्स्ट टाइम पे करेंगे इसका अपकलन, चलिए कर दीजिए यहीं पर, है कॉस थीटा का क्या हो जाता है आपके पास, कॉस थीटा का अपकलन हो जाता है आपके पास माइनस के साइन थीटा के बराबर, मतलब डी अपॉन डी एक्स, अगर कॉस एक्स हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है माइनस के साइन एक्स बराबर। आपके किसी रेस्पेक्ट में हो, बस आपको ये चीज कॉमन करती है। यहां पर आपको क्या हो जाएगा, प्लस में थीटा छोड़ा तो डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा प्लस में साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा आपका थीटा के बराबर। यहां हो जाएगी डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए माइनस के साइन थीटा और प्लस में थीटा, ये आपकी वैल्यू किसके बराबर है, साइन थीटा क्या होता है, अगर डी अपॉन डी एक्स आपका कॉस एक्स सॉरी साइन एक्स हो तो उसका जो अपकलन हो जाता है आपका कॉस एक्स बराबर। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा के बराबर, प्लस में यहां से साइन थीटा और इसका 1 के बराबर। तो ये दोनों कैंसिल, थीटा का 1 हो जाएगा इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए की मल्टीप्लाई कर दी इसके साथ ए थीटा कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी तो हमने एक्स वाला किया, सेम इसी तरीके से बाई का करते हैं। बाई वाला गिवन है हमारे पास ए साइन थीटा और माइनस के थीटा कॉस थीटा के बराबर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड। तो यहां हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा, यहां माइनस है, यहां हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा थीटा कॉस थीटा। ठीक, यहां फर्स्ट सेकंड वाला रूल जो अभी मैंने फॉर्मूला पीछे लिख दिया है, यहां हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए साइन थीटा का कॉस थीटा, माइनस में यहां पर फॉर्मूला लगेगा थीटा छोड़ा डी अपॉन डी एक्स कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा छोड़ने पर डी अपॉन डी थीटा आपका थीटा के बराबर। ठीक,
तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डबल रिपीट हो गया, तो इसको कर देता हूँ। यहाँ पर है आपका डी अपॉन डी थीटा। ठीक, नेक्स्ट पे डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर में ए तो बाहर है हमारा कॉस थीटा, यहाँ से वैल्यू है थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू माइनस के साइन थीटा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस में कॉस थीटा और इसकी वैल्यू 1 के बराबर। माइनस की मल्टीप्लाई कीजिए दोनों में, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू ए कॉस थीटा प्लस में थीटा साइन थीटा, और माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो माइनस में कॉस थीटा, और इससे ये कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगी आपकी डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए थीटा साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर डी वाई अपॉन, कलर चेंज कर देता हूं, अगर आपकी वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स से निकालना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो यहां लिख दीजिए पुट वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से दोनों वैल्यू पुट कीजिए, तो यहां हो जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखिए इसकी वैल्यू तो ये है आपके पास, तो ए थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी एक्स है, और आपकी जो ये वैल्यू है ये आपकी डी एक्स अपॉन ये, तो इसको अपोजिट कर लेते हैं, डी अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू है 1 अपॉन ए थीटा और कॉस थीटा के बराबर। तो यहाँ पे पुट कीजिए 1 अपॉन ए थीटा और कॉस थीटा के बराबर, ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, आपका बचेगा यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। आप जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से साइन थीटा अपॉन जो कॉस थीटा उसकी वैल्यू आपकी बराबर हो जाती है टेन थीटा के, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर टेन थीटा के बराबर। अभी देखिए ये जो आपका केवल अगर डिफरेंशिएशन हुआ है ये केवल एक बार हुआ है, अब आपको क्या करना है, सेकंड टाइम फिर निकालना है, क्योंकि आपको दोबारा करने के लिए पीछे नोट करते हैं, यहाँ आपको दे रखा है डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर है टेन थीटा के बराबर। तो हमें पता है सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्यों, क्योंकि हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो इसलिए हमें एक्स के रेस्पेक्ट में इसको करना पड़ेगा, ना कि थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स और टेन थीटा के बराबर। तो देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में करें, थीटा वाला फंक्शन है, तो आपका सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि टेन एक्स का होता क्या है, टेन एक्स का होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, तो उसी के अकॉर्डिंग डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और अब जब थीटा के रेस्पेक्ट में किया था आपको डी थीटा अपॉन डी एक्स और आएगा। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 सॉरी इक्वेशन 1 है आपकी, जो आपकी यहाँ पर किसकी वैल्यू आनी है, डी थीटा अपॉन डी एक्स की, तो आपकी वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 1 में आपको दे रखी थी यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, यहाँ हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा यहाँ पर ए थीटा कॉस थीटा 1 अपॉन ए थीटा और कॉस थीटा के बराबर, कॉस को ऊपर ले जाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा अगर कॉस थीटा आपका डिवाइड में है तो वो आपका बराबर हो जाता है सेक थीटा के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन ए थीटा, और यहाँ से कॉस को बदल दिया आपने सेक में, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आपकी वैल्यू हो जाएगी सेक थीटा के बराबर। ठीक है, सेक की दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर ली, तो यहाँ हो जाएगी डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर सेक क्यू थीटा अपॉन ए थीटा, और यही आपको आंसर निकालना था, जो सेकंड टाइम इसका डिफरेंशिएशन होगा आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी तो हम केवल एक बार दो बार ही कर रहे हैं, आप जब आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे हमारा तो मल्टीपल आपको एंड टाइम ही डिफरेंशिएशन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड तक तो कम से कम अप्रोक्स आपको पता ही रहना चाहिए किस तरीके डिफरेंशिएशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, और इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो भी आपका इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन था, तो इसलिए थोड़े ध्यान से चलिए। अब आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले ये आपको पूरा प्रूफ करके दिखाना है कि p प्लस में d2p अपॉन डी थीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और अपॉन में p की पावर q के बराबर हो जानी है हमारी, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले देखिए, आपको नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो हमको डिफरेंशिएशन करना है वो केवल थीटा के रेस्पेक्ट में करना, ना कि x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हमें दे रखा p की पावर 2 a की पावर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखें, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहां पर सबसे पहले डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, तो यहां हो जाए डी अपॉन डी थीटा पी की पावर 2 बराबर में ए कांस्टेंट है डी अपॉन डी थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी कांस्टेंट है यहां पर, तो डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा। तो आप जब इसका पी का करेंगे तो पी का कैसे करेंगे, आप एक्स की पावर एन मानकर, तो एक्स की पावर जो एन का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1 के बराबर। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास जो पी वाला हो जाएगा यहाँ पर जो 2 पी के बराबर, लेकिन थीटा के रेस्पेक्ट में पी वाला फंक्शन है तो डी पी अपॉन डी थीटा आपका और इंक्लूड होगा, बराबर में ए की पावर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं है तो आपको इसी की तरीके से करना पड़ेगा, मतलब डी अपॉन डी एक्स आपको देखना चाहिए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा की पावर 2 माइनस के 1 मतलब कि 2 कॉस थीटा के बराबर। इसी तरीके से इसका सॉल्व करते हैं तो यहाँ जाएगा 2 कॉस थीटा और जिसको आपने एक्स माना उसका आपको दोबारा फिर करना पड़ेगा। यहां पर वी स्क्वायर सेम साइन स्क्वायर करना है तो यहाँ पर हो जाए 2 साइन थीटा और जिसको आपने थीटा माना मतलब एक्स माना उसको आपको फिर करना पड़ेगा। यहां पर इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको, नहीं तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 2p dp अपॉन डी थीटा बराबर 2a स्क्वायर कॉस थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा का हो जाता है माइनस के साइन थीटा के बराबर। लिख देता हूं मैं आपको d अपॉन डी थीटा, अगर आपका कॉस एक्स है तो उसका हो जाता है साइन एक्स के बराबर और d अपॉन डी एक्स अगर आपका साइन एक्स है तो वो आपका फॉर्मूला हो जाता है कॉस एक्स के बराबर, प्लस में यहाँ हो जाए 2b स्क्वायर साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस थीटा। तो देखिए कॉमन ले लेते हैं, यहां से दोनों में कॉमन है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2p dp अपॉन डी थीटा बराबर 2 साइन थीटा और कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा सबसे पहले a स्क्वायर वो भी माइनस के और यहाँ पे बचेंगे प्लस के b स्क्वायर, ठीक, मतलब यहाँ से b बच गया और यहाँ से आपका a बच गया, ये मैंने कॉमन लेके बाहर निकल लिया, इससे ये कैंसिल, तो p dp अपॉन डी थीटा बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर और साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक। अब आप चाहें तो इसका क्या कर सकते हैं, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। अब आपको दोबारा भी करना पड़ेगा क्योंकि आपको अगेन दिखाई दे रहा है तो दोबारा आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो अब अगेन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी d अपॉन डी थीटा और p dp अपॉन डी थीटा बराबर में ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू और यहां पर आपको हो जाए d अपॉन डी थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा। तो देखिए आपका जो ये फॉर्मूला है ये आपका फर्स्ट सेकंड रूल यहां भी अप्लाई होगा और फर्स्ट सेकंड रूल आपका यहां भी अप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि आपका p के रेस्पेक्ट मतलब p वाला भी एक फंक्शन है, जैसे हमारा y की वैल्यू होती है उसी तरीके p की वैल्यू होता है, यहाँ पर भी आपको फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, f(x) gx d अपॉन dx हो तो सबसे पहले f(x) को छोड़ते हैं
तो डी अपॉन डी एक्स जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस में फिर आप जी एक्स को छोड़ेंगे, डी अपॉन में डी एक्स एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन। इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नोट डाउन कर लेता हूँ पीछे वाली वैल्यू सेम टू सेम। यहाँ पर पी और डी पी अपॉन डी थीटा बराबर में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और यहाँ था आपका डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा। यही था, एक बार नोट मिला लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, तो फर्स्ट सेकंड रूल यहाँ अप्लाई कीजिए और फर्स्ट सेकंड रूल यहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा, सबसे पी को छोड़ा, डी अपॉन डी थीटा डी पी अपॉन डी थीटा प्लस में डी पी अपॉन डी थीटा को छोड़ा, तो डी अपॉन डी थीटा यहाँ पर पी का करना है बराबर में बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा को छोड़िए सबसे पहले, और डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा कीजिए प्लस में कॉस थीटा को छोड़िए, तो डी अपॉन डी थीटा आप साइन थीटा कीजिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो देखिए, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे जब मैंने समझाया था इसी लेक्चर में, डीपी अपॉन डी थीटा है तो वो आपकी वैल्यू किसके बराबर है? डी टू पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर के बराबर। जैसे कि आपको मैंने बताया था डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो वो बराबर हो जाती है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के बराबर। तो इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा पी डी टू पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर हो जाएगा डी पी अपॉन डी थीटा और डी पी अपॉन डी थीटा, क्योंकि पी का वो ही हो जाएगा, वन हो जाएगा, और वन का फिर हमें पी के रेस्पेक्ट में करना था, इसलिए डी पी अपॉन डी थी और आएगा। दोबारा बता देता हूँ, ये अगर आप पी का करेंगे जैसे आप एक्स का करते हैं उसी तरीके से वन हो जाएगा, लेकिन वन होने के बाद आप पी के रेस्पेक्ट में पी का कर रहे हैं और डी थीटा के रेस्पेक्ट में, तो आपका डी पी अपॉन डी एक्स भी इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पर बराबर में बी की पावर 2 माइनस ए की पावर 2। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा और कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स मतलब साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा और इसका हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर। सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ हो जाएगा पी डी टू पी अपॉन डी थीटा की पावर 2 प्लस में डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, डी थीटा है यहाँ पर, ये आपका डी थीटा का होल स्क्वायर बराबर में यहाँ पर आपके वैल्यू बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो साइन स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो कॉस स्क्वायर। तो पहले को प्लस वाला लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसको, है ना, थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ डी टू पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करी पहले दोनों में, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब एक ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं दोनों में, और ए स्क्वायर यहां से साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। दोनों को एक पास लिखिए और इन दोनों को एक पास लिखिए, तो यहाँ पर वो वैल्यू हो जाएगी पी डी टू पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस में डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये जो वैल्यू है आपकी, ये इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो कहने मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 के बराबर। देखिए सबसे पहले इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे हमारा सिंपल हो जाए थोड़ा सा। तो यहाँ पी डी टू पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस में डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर के दोनों मल्टीप्लाई तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अब माइनस ए स्क्वायर की गुणा तो माइनस के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा,
और माइनस माइनस प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये दोनों पद एक पास लिख लेते हैं और ये दोनों एक पास लिखते हैं। तो यहाँ जब पी डी टू पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस में डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन ले लिए यहाँ से। तो यहाँ हो जाएगा सबसे पहले ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आगे पीछे लिख लिए, उससे कोई इशू नहीं। देखिए ये जो वैल्यू है ये आपकी वही वैल्यू है जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 में दे रखी है। देखिए यहाँ पर 1 में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इस वैल्यू क्या रख सकते हैं हम 1 के बराबर। यहाँ लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो ये आपकी वैल्यू ये पी डी टू पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस में डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर बराबर बी की पावर 2 और यहाँ पर आपकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए की पावर 2 और यहाँ पर आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, ये आपकी वैल्यू पी स्क्वायर हुआ। तो पी को इधर ले आइए और इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगी आपकी वैल्यू, यहाँ पर लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पर पी डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर पी और यहाँ पर डी टू पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर और इधर को पी स्क्वायर लिया है और यहाँ पर बराबर में बचेंगे आपके पास बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर माइनस में आपकी वैल्यू हो जाएगी डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको रिमूव करना है आपको। रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 देखिए आप 2 में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर ये वैल्यू इसके बराबर दे रखी है। मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको सिंपल। ये जो वैल्यू है इसके बराबर दे रखी है। अगर मैं यहाँ से केवल डी पी अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकालता हूँ सिंपल डी पी अपॉन डी थीटा, तो वो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ब्रैकेट में और कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन में पी के बराबर। तो क्या मतलब पी जो है यहाँ पर हमारा किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा सीक्वेंस से लिख लेते हैं। कभी आप सोचे आगे पीछे क्यों लिख दिए, यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर सिंपल। तो ये जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, तो यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ वैल्यू ये पी बराबर आपका पी डी टू पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी स्क्वायर मत कीजिए, अभी सिंपल बी पी वाली वैल्यू लिख दीजिए, यानी नेक्स्ट पे करेंगे स्क्वायर। तो यहाँ आपकी वैल्यू है साइन थीटा कॉस थीटा बटे में पी के बराबर। ये आपकी वैल्यू होती है जो इक्वेशन नंबर 2 से पुट की है मैंने। यहाँ मिलेगा आपको पी डी टू पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर था क्योंकि ये स्क्वायर था, तो यहाँ पर स्क्वायर में क्या आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में पी का होल स्क्वायर। बटे में एक मानिए और यहाँ से एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए। तो यह आपकी वैल्यू है पी डी टू पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस में पी की पावर 2 और यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे पी स्क्वायर तो आपका पी स्क्वायर यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा माइनस में बी की पावर 2 माइनस ए की पावर 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब देखिए यहाँ पर जो पी स्क्वायर है ये इसकी वैल्यू पीछे से पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ पुटिंग वैल्यू पी स्क्वायर, पुटिंग वैल्यू डबल टी होता है पुटिंग वैल्यू पी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू मिलेगी पी डी टू वाई अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर, यहाँ पर आपकी वैल्यू है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
और पी के जो बराबर था वो आपकी वैल्यू किसके बराबर थी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। देखिए ये सब मैं पता क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जो है ये दे रखा है, सिंपल ये बचना चाहिए, बाकी सब हट जाना चाहिए, तो इसलिए मैं इस सीक्वेंस से चल रहा हूँ। यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस में बी की पावर 2 माइनस ए की पावर 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बटे में पी का होल स्क्वायर। ठीक है, जरा एक बार इसको मिला लेता हूं मैं। यहाँ पर है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं सबकी। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है पी डी टू पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस 4 थीटा प्लस में बी की पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पर आपकी वैल्यू ये ए की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर साइन 4 थीटा फर्स्ट वाली। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वो आपका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और माइनस के 2ab के बराबर। तो यहाँ आपका फॉर्मूला हो जाएगा b की पावर 4 प्लस में a की पावर 4 माइनस के 2a स्क्वायर और b स्क्वायर और उसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में। यहाँ पर आपकी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आप सबके बटे में इन सबके पदों के पी स्क्वायर का बराबर। अब एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इस पर कैंसिल हो जाएंगे कुछ पद। तो यहाँ हो जाए डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर बराबर। देखिए यहाँ तो कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहे, तो यहाँ तो ऐसे रहने देते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस 4 थीटा प्लस में बी की पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में स्क्वायर है यहाँ पर ए की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए की पावर 2 बी की पावर 2 साइन 4 थीटा और यहाँ पर आपकी वैल्यू यही माइनस में बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पर एक काम करते हैं माइनस की मल्टीप्लाई एंड टू एंड करते चलते हैं। ठीक है, तो जिससे आपकी एक लाइन छोटी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो आपके पास प्लस आएगा और माइनस की मल्टीप्लाई इधर से हो जाएगी, तो माइनस के ये हो जाएंगे और यहाँ भी आपके हो जाएंगे ए की पावर 4 और साइन स्क्वायर थीटा और आपके कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर माइनस ये आपके प्लस हो जाएंगे प्लस में 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, और इन सब के जो बटे में आपके पास क्या है पी स्क्वायर के। तो अब जब मैंने मल्टीप्लाई कर ही दी है तो इस ब्रैकेट का कोई यूज नहीं है। यहाँ पर जो भी पद कैंसिल होते हैं उनको काट लीजिए। यहाँ पर है कॉस 4 थीटा बराबर। देखिए कौन कौन से पद कैंसिल है, प्लस माइनस देखिए बी की पावर 4 और बी की पावर 4 साइन थीटा कॉस थीटा, ए की पावर 4 और आपका ए की पावर 4 साइन थीटा कॉस थीटा। जो भी आपके पद बच रहे हैं सभी को नोट कर लीजिए। यहाँ बचेंगे पी डी टू पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर बराबर आपका यहाँ से क्या बचा, सबसे पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस 4 थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस 4 थीटा प्लस में दूसरा पद क्या बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन 4 थीटा, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन 4 थीटा और एक पद बचा है आपका प्लस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर बटे में आपकी वैल्यू पी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से एक काम कीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सभी में कॉमन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सभी में कॉमन है तो उनको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है पी डी टू पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर
यहाँ बचेगा cos 4 थीटा प्लस में sin 4 थीटा प्लस में 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा के बराबर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपकी वैल्यू a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, मतलब इस फॉर्म में बन रही है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, और वो फॉर्मूला बराबर हो जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर के। तो मतलब है d2p अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। आप चाहो तो मैं आपको फॉर्मूला बनाकर और दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ आपकी वैल्यू है पी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। बन गया ना फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, पी d2p अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ आपका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बटे में पी का स्क्वायर। और आपको पता है कि जब भी आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा होती है वो आपकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ हो जाएगा पी d2p अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 1, यहाँ से पी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी d2p अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस में पी बराबर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे में पी का स्क्वायर। तो अब देखिए एक चीज और कीजिए, यहाँ पर पी को जो मल्टीप्लाई में हमने कॉमन लिया है उसका हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर आकर इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी d2p अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस में p बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यही आपको प्रूफ करना था, मैं दिखा देता हूँ सेम टू सेम। सवाल थोड़ा बड़ा है और इम्पोर्टेंट सवाल है, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें वरना आप कर नहीं पाएंगे, करने के गलती करेंगे। ठीक है, चलिए आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है, और इसकी पीडीएफ में गणित शास्त्र जी बीएससी के नाम से चैनल है, वहां पर अपलोड हो जाएगी। और आपको अगर कोई भी किसी तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।